ढाल लमाए थे डुगरू मन में। अब ढाल को टूटी फिर कतका मेहनत लगता फिर वो जोड़े बने। एक बात दूसरी बात अच्छा दाल भात जिमी का अंदर खा था अब गोटी को कटरा खींचे बागे डाल कितना दुख लगता तो कोई स्वार्थ पर ही था ना बाद खावे नहीं पर ऐसे ढंग के हरे है ना कितना मेहनत करके चिल्ला के ढाल लमाई कथा के और कहूँ लाइन बंद होगी प्रधान होगी। हाँ फिर वो चीज वो धार फिर नहीं जुड़ सके डबल बहाना तो वो कहने लगी उसकी सास कहने लगी कोई बात नहीं बेटी चलो और चूल्हा उल्हा जलाओ भूख लगी है सुबह से हम लोग कोई खाए नहीं है सोना खेत करवे। अब बहू है गीस चूल्हा में गीस जैसे चूल्हा में गीस और झुमका पड़े रहा है माँ 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 कहा बेटी यहाँ झुमका मिल गए झुमका मिल गए झुमका मिल गए झुमका मिल गए। ये झुमका कहाँ है चूल्हा में और खोजत कहाँ है भूरो वाला। भगवान कहाँ है हमारे अंदर में और खोजत कहाँ है मंदिर में। भगवान कहाँ है अंदर में खोजत कहाँ है तीर्थ में। मेरे भगवान मेरे परमात्मा मेरे अंदर में है। भगवान यहाँ है तब हम लोग आ रहे हैं जा रहे हैं हंस रहे हैं बोल रहे हैं गा रहे हैं। और यदि उनकी सत्ता यहाँ से छूट जाए भगवान की शक्ति चली जाए तो फिर ये जो शरीर है सब हो जाएगा। तो भगवान है तो वही बुलाने वाला है। हम लोग बोलते हैं हनी ओहो आज ऐसा सुबह सुबह हुआ 8 बजे सुते 8 बजे जाएगा ऐसे है ना। तो जनाने वाला कौन है तुम तो सो गए हो 2 घंटा 4 घंटा सो जाते हैं तो उसके बाद में फिर जलाने वाला बचाने वाला कौन है। मारने वाला है भगवान बचाने वाला है भगवान। बालन बाका होगा उसका जिसका रक्षक दया निधान। मारने वाला है भगवान बचाने वाला है भगवान। ए मारने वाला है भगवान बचाने वाला है भगवान। सदा सर्वत्र रक्षा करने वाले मेरे प्रभु है परमात्मा है। उनकी सत्ता है तब जीव की सत्ता है। यदि उनकी सत्ता हट जाए तो जीव का कहीं पर कोई सत्ता नहीं है। तो जन्म देने वाला पालन करने वाला पोषण करने वाला जिलाने वाला मेरे प्रभु की कृपा है हर जीव के ऊपर। तब हम आ रहे हैं तो 2-4 घंटे के लिए हम सो जाते हैं तो कहते हैं आइए कहते हैं 8 बजे सोते 8 बज गएगा कुछ नहीं जाना। अब जो जब सो जाते हैं हम लोग तो प्रेत आ रहा है भूत आ रहा है तो कोई योनि आ रहा है तो भाग ले जाएगा। हमको तो कोई जानकारी नहीं है। हम नींद तो गहरी नींद पड़ी हुई है और उस समय बचाने वाला कौन है भगवान है। तो भगवान हमारे अंदर है कि नहीं है। तो भगवान परमात्मा जीव की रक्षक है। तद को मल मल रोज नहाया मन का मैल न धोया रे। हर पग फूल था बोना तुझको पर कांटा ही बोया रे। मौत दया की भीख न देती बचा नहीं अभिमानी रे। जीवन धार से बह जाएगा जो नदिया का पानी रे। प्रभु प्रेम का जोत जलाओ जीवन पथ उजियाला हो। समता की धागों में पिरोया सत्य नाम की माला हो। तन को मल मल रोज नहाया मन का मैल न धोया रे। हर पग फूल था बोना तुझको फिर कांटा ही बोया रे। फिर कांटा ही बोया रे। तो मेरे परमात्मा मेरे अंदर है। तो ध्रुव महाराज की जो कथा है
ये निर्देश देती है, कथा कहती है, मैं कहीं आने जाने वाला ईश्वर नहीं हूँ, मैं तो सबके हृदय में स्थित हूँ, विराजमान हूँ। तो हमें अंतर्मुखी दृष्टि और बहिर्मुखी दृष्टि नहीं करना है, हमें अंतर्मुखी दृष्टि करना है। और इस प्रकार से ध्रुव महाराज जब आए, राज्य में आए, स्वागत किया गया ध्रुव महाराज के, आइए आइए आइए। तो सुनुति क्या कहती है, मानस की ओर देखिए, पुत्रवती, सुनुति का वचन है, मानस में गोस्वामी तुलसीदास वर्णन किए हैं। पुत्रवती जुबती जग सोए, पुत्रवती जुबती जग सोए, रघुवर भगत जसु सुत होए, रघुवर भगत जसु सुत होए, पुत्रवती जुबती जग सोए, पुत्रवती जुबती जग सोए, रघुवर भगत जासु सुत होई, रघुवर भगत जासु सुत होई। बोलो श्री राधा वल्लभ भगवान की जय। कल भी मैं भाव दिया था आपको, पुत्र हो तो एक, जो चंद्रमा के समान हो, जो सूर्य के समान हो, जैसे जंगल में सिंह रहता है ऐसे पुत्र। यदि गधा के 10 पुत्र हैं और पत्थर लादने के काम करते हैं तो ऐसे पुत्र क्या मतलब है? जो चंद्रमा जैसे हो, शेर जैसे हो, ऐसे पुत्र का आवश्यकता है। तो सुनीति ने क्या कहती है, आज मैं पुत्रवती हो गई। अरे तो क्या अभी तक सुनीति पुत्रवती नहीं थी क्या? उनका तो बेटा है ध्रुव महाराज। नहीं, जो भगवान को बुला, जो भगवान को प्रकट कर ले, जो सत्संग करे, जो विद्या अर्जित करे, जो जिनके पास विवेक हो, जो सत्संगी हो, जो भगवान को प्राप्त करना चाहते हो, जो नीति में चले, जो धर्म में चले, जो धर्म की रक्षा करे, ऐसे पुत्र को कहा गया है पुत्रवती जुबती जग सोई। ऐसे पुत्र होना चाहिए, है? अब धुंधकारी बोलो तो हम बेटा अच्छे क्या मतलब? धुंधकारी कथा सुने नहीं, काली कथा बता मैं। एक जन इसने पढ़े रहा, कहा जाता घर रख कर पढ़े बैठो, कहां पर गई? मक्खी भिनभिनाद है, गंदा कुचैला पड़े, अवे ढाले कुतिया आ गए, कुतिया ओही में। अब कुत्ता मन के काम कुतिया मन पोखर ऊपर वही में चलत है, मच्छी बनकर पड़े मदमाश। अब वो ऐसे देखा ना कि वैसे छुआ कुतिया, और पूछ लो पकड़ा देखते और काहे का अजी आज एक चोटी लगाकर क्या ही हो, क्या कुतिया लगा, पूछ लो पकड़ ले, अजी 2 चोटी बनाते थे, आज 1 चोटी बना के आई है, कहा मदहा बातुल भूत विबस मतवारे, ते नहीं बोलत बचन विचारे। अब ऐसे कहीं पुत्र होता है तो क्या मतलब? कोई मतलब नहीं। तो कुल को नाश करने वाला पुत्र है, ऐसे जो पुत्र है। मैंने कहा था भाई शास्त्र का मुलाकात करना, जैसे लिखा है जिसे बता दो उदाहरण, है ना भाई? तो पुत्र हो तो एक ही पुत्र हो, लेकिन चंद्रमा के समान हो, माता पिता को तारने वाला हो, कुल को तारने वाला हो, ऐसे पुत्र। ये नहीं कुल लाओ ढकेले व नरक, ऐसे पुत्र की आवश्यकता नहीं है। और इसके बाद में ध्रुव महाराज राज करने लगे। 36,000 वर्ष तक के ध्रुव महाराज ने इस भारत भूमि में राज किए।
उत्तम यक्षों के साथ युद्ध हुआ। सुरुचि का बेटा उत्तम यक्षों के साथ इतना भयंकर युद्ध हुआ और युद्ध में ध्रुव महाराज दौड़े भाई की रक्षा के लिए, युद्ध करने के लिए। मनु महाराज उसी समय प्रकट हो गए और कहे, ध्रुव ध्रुव तुमने चतुर्भुज नारायण को प्राप्त किया है, भगवान की भक्ति की है, ये झगड़ा लड़ाई सब इसमें क्यों पड़ रहे थे पचड़ा? जो करेगा पहले तो मन मर्जी काम हमें अच्छा लगता है, लेकिन उसका परिणाम बाद में ठीक नहीं होता। तो उसका सुरुचि का नाम, बेटा का नाम है उत्तम, सुनीति का बेटा का नाम है ध्रुव। ध्रुव सत्य है, सत्य रास्ते में चलने वाला, और सुरुचि का बेटा उत्तम, अरे इसे मत जा, नहीं हम जाबो जा कथा पुराण चल थे, ज्यादा घर राम जा सुनबे, नहीं सुनो या हमारे तेज समय नहीं है, भट्टी डाल मत जा, नहीं हम जाबो भट्टी डाल, ये सुरुचि है, जाबे जा मर पे है ना। धर्मो रक्षति रक्षिता, तितिक्षा करुणा मैत्रा चाखिलेषु जन्तुषु समत्वेन च सर्वात्मा भगवान स प्रसिद्धतिः। मनु महाराज प्रकट हो गए, प्रकट होकर के कहे, तुम दोनों भाई भाई हो, अब यक्षों के साथ उसके लिए तुम लड़ाई मत करो, तुम अपना राज्य करो। बेटा ध्रुव तुम भगवान को प्रकट कर करके आए हो, बेटा ऐसा नहीं करते, लड़ाई झगड़ा अच्छा बात नहीं है। उत्तम कर रहा है, करने दो। फिर उत्तम का हाल लघुत्तम हो गया, बाद में मारा गया, यक्षों ने मार गिराया उसको। और सर्वत्र आत्मा हरि हमारे स्थित में है, और वही आत्मा का आश्रय लो और लड़ाई झगड़ा बंद करो। बेटा मनु महाराज तात्विक उपदेश अपने नाती को दिया मनु महाराज ने। और इस प्रकार से ध्रुव महाराज की कथा एक प्रभावशाली कथा है। ध्रुव संगलानी जपे हरि नाम, पायहु अचल अनुपम ठावो। ध्रुव संगलानी जपे हरि नाम, पायहु अचल अनुपम ठावो। ये ध्रुव महाराज, ध्रुव मतलब सत्य है, तो हमें सत्य के मार्ग में चलना है, असत्य के मार्ग को नहीं अपनाना है, या सत्य का त्याग करना है, जीवन में सत्य को प्राप्त करना है ना। ये कथा का हमें ज्ञान प्राप्त होता है। और ध्रुव आगे, ध्रुव की दो पत्नी, एक के नाम ईला, दूसरे के नाम भ्रमी। ईला पत्नी का एक बेटा हुआ, उसका नाम हुआ उत्कल। उत्कल बैरागी हो गया, विवाह नहीं किया। और वत्सर का फिर आगे वंश चली, प्रेसी भार्या स्वपीर्थी से 6 पुत्र हुए, पुष्पान, तिग्नकेतु, ईश, उर्णवसु और जय। इस प्रकार से 36,000 वर्ष तक के ध्रुव महाराज इस भारत भूमि में राज किए। और उसके बाद में यहाँ से शरीर काल आ गया, उसके पैर काल आया, मृत्यु आ गई। तो उसने ध्रुव महाराज से कहा, महाराज विमान में चलने के पहले मेरे सिर पर पैर रख दो। काल सबके सिर में रहता है, लेकिन ध्रुव महाराज के पैर के नीचे में काल होता है, मृत्यु होती है। तो ध्रुव महाराज के प्रणाम करने लगे। और ध्रुव महाराज विमान आया ऊपर से, ध्रुव महाराज के विमान में जैसे बैठने वाले थे, काल आ करके खड़ा हो गया। ध्रुव महाराज के कहा, मेरे ऊपर मेरे सिर में पहले पैर रखो महाराज, तब चल हो गया। ध्रुव महाराज जो भगवान का भक्त है, उसका कहीं भी कुछ बाल बाका नहीं हो सकता। मैं दिया ना भाव, मारने वाला है भगवान, जिलाने वाला है भगवान, बाल बाका होगा उसका। जो भगवान का भक्त है उसके लिए ना कोई गदा है, ना कोई चक्र है, ना कोई त्रिशूल है, ना कोई हथियार है। रक्षक केवल कृष्ण कन्हाई। भगवान जो रक्षा करने वाले भक्त के, फिर भक्त पर कोई संकट वाली बात हो ही नहीं सकती। तो काल के ऊपर पैर रख के ध्रुव महाराज फिर विमान में चढ़े, और धीरे 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 विमान उठने लगा आकाश मार्ग की ओर। ध्रुव महाराज ने कहा, अरे मेरी माँ कहाँ है, मेरे पिताजी कहाँ है? तो तुम्हारे पिता तुम्हारे माँ पहले से पहुंच गए हैं,
स्वर्ग में। अच्छा, फिर धीरे 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 आकाश मार्ग को लुप्त हो गया रथ और विमान। वहां फिर ध्रुव महाराज के लिए एक उत्तम स्थान है। उत्तर दिशा में जाकर के ध्रुव महाराज आज भी विवाह कन्या और वर को साक्षी देते हैं। उत्तर दिशा की तरफ फूल दुबी पुष्पांजलि अर्पण कर दो। सत्य है तो सत्य रहता है, असत्य का नाश होता है, असत्य का पतन होता है। कौन रहता है जग में? सत्य रहता है। तो सत्य कौन है? वही कृष्ण है, वही राम है, वही शिव है, वही विष्णु है। तो इसलिए सत्य के शरणागति इस जीव को होना है, हमको होना है। और सत्य के चरण को, सत्य के चरण को पकड़ना है। और इस आवागमन के चक्कर से पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, फिर आवागमन के चक्कर से हमें मुक्ति मिल जाएगी और परमात्मा के चरणों में हमें जगह मिल जाएगा। जैसे सत्य स्वरूप महाराज ध्रुव को मिला, उत्तर दिशा में आज भी अटल है। ध्रुव तारा के नाम से हम देखते हैं, दर्शन करते हैं। और सत्य रहता है, सत्य अटल रहता है, असत्य का नाश होता है। इस प्रकार राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखरा हूँ गली गली, मैं बिखरा हूँ गली गली। राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखरा हूँ गली गली, मैं बिखरा हूँ गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखरा हूँ गली गली, मैं बिखरा हूँ गली गली। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और रूप खजाना यही भरा रह जाएगा। धन दौलत और रूप खजाना यही भरा रह जाएगा। सुंदर काया सुंदर काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली, चर्चा होगी गली गली। ए सुंदर काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली, चर्चा होगी गली गली। राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखरा हूँ गली गली, मैं बिखरा हूँ गली गली। राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखरा हूँ गली गली, मैं बिखरा हूँ गली गली। क्यों करता है तेरा मेरा, छोड़ दे अभिमान को। क्यों करता है तेरा मेरा, छोड़ दे अभिमान को। झूठे धंधे छोड़
कली कली फिर मुरझाए कली कली 2 दिन काया चमन खिला है फिर मुरझाए कली कली फिर मुरझाए कली कली 2 दिन काया चमन खिला है फिर मुरझाए कली कली फिर मुरझाए कली कली 2 दिन काया चमन खिला है फिर मुरझाए कली कली फिर मुरझाए कली कली राम नाम के हीरे मोती मैं बिखरा हूँ गले गले मैं बिखरा हूँ गले गले राम नाम के हीरे मोती मैं बिखरा हूँ गले गले मैं बिखरा हूँ गले गले ओ गंगा मैया में जब तक के पानी रहे मेरे सजना तेरी जिंदगानी रहे मैया हो गंगा मैया मैया ओ गंगा मैया में जब तक के पानी रहे मेरे सजना तेरी जिंदगानी रहे जिंदगानी रहे मैया ओ गंगा मैया मैया ओ गंगा सीताराम राम राम 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 सीताराम बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। ये और उसने दौंडी पिटवा दी अपने राज्य में। ना किसी को पूजा करना है, ना पाठ करना है, माता पिता के प्रणाम करना है, ना भजन करना है, ना कीर्तन करना है, ना पूजा करना है। दुष्ट था बेन। ब्राह्मणों को सताना, गौ को सताना, पृथ्वी धरती माता को सताना। बेन के बहुत दुखी हो गए जितने भी स्वराज के लोग थे। अब ये पापी कब मरे, धुनकारी बरोबर बेन के अत्याचार कब यहाँ से खत्म हो। ब्राह्मणों ने कहा कहीं सुनहि अस अधमन ग्रसेज मोह पिशाच पाखंडी हरि पद्म मुखा जाने झूठन साच अज्ञ अकोविद अंध अभागी आज्ञा कोविद अंध अभागी काई विषय मुकुर मन लागी मुकुर मलिना और नयन विहीना लंपट कपटी कुटिला विषेखी सपने हो संत सभा नहीं देखी। नास्तिक भाव, दुष्ट का भाव। कहाँ वेद असम्मति बानी जिनके सूझ लाभ नहीं हानि मुकुर मलिना और नयन विहीना राम रूप देखई किमि दीना जिनके अगुना न सगुना विवेका जल पही कल्पति बचन अनेका हरि
माया बस जगत भ्रमाही, तीनहि कहीं कछु अगणित नाही, बातुल बोध विबस मतवारे, ते नहीं बोलत बचन विचारे, जिनकी महा मोह मद पाना, तिन कर कहा करही नहीं काना। ऐसे दुष्ट बेन सब दुखी थे। ब्राह्मणों ने कहा अरे इसका ऐसा हुंकार मारो, ऐसा हुंकार मारो मरी जाए, है ना। जैसे कल बताया था ना, जय जय सुर नायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, कोटि नहीं प्रकारी थे असुरा ने, सिंधु सुना कंता, बालन सुर बरनी अद्भुत करनी, बल बल जाने कोई, जो सहज कृपाला कीन कोई, जय अविनाशी सबगण वासी, आपन परमात्मा, विगत गोविंदम हरिदम निहितम, माया रहितम मुक्तान। जय जय सुर नायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, प्रणत पाल भगवंता। अत्याचार जब होता है तो भगवान प्रकट होते हैं। हुंकार के ब्राह्मण के हुंकार से उसका अंत हो गया, बेन मारा गया दुष्ट, और उनकी भुजाओं के मंथन किया गया, और भुजाओं के मंथन से महाराज पृथु और महारानी लक्ष्मी के रूप में प्रकट हुए, देवता फूलों की वर्षा करने लगे। ओ पृथु राजा की जय। अर्ची और पृथु के रूप में उसके बाण के मंथन से, भुजा के मंथन से प्रकट हो गए, और जंघा को मंथन किया गया, और जंघन के मंथन से भील जो जंगल में रहते हैं आदिवासी, उनकी उत्पत्ति हो गई, सब भील सब चले गए जंगल में। इस प्रकार से आगे की कथा भगवान सुखदेव जी ने कहा महाराज परीक्षित, न कामेन तदाप्यहं क्वचिना, नायनायोस्म चरणाम्बुजाश्रवा। महाराज पृथु ने कहा वरान में भो त्वः स्वराट बुधा कथम ऋणते गुण विक्रात्मनाम, ये नरकामपि संसिदेहिनाम, तानीशा कवल्यपते विरणे च। नाथ मुझे कोई कामना नहीं है, न धर्म चाहिए न अर्थ चाहिए, मुझे पृथ्वी माता की अपने प्रजाओं की सेवा करना है। प्रजाओं की सेवा करने के लिए ही मेरी उत्पत्ति है, बेन की भुजाओं से मेरी उत्पत्ति हुई है, और मैं प्रजा की सेवा करना चाहता हूँ। इस प्रकार से जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, और भर ही निरंतर होए न पूरे, तिनके ही तुम कहो गृह रो रे। पृथु महाराज क्या वरदान मांगे? न कामये नाथ तदाप्यहं क्वचिना, विधा स्वकर्णायुत में समय वराह। कितना सुंदर वरदान है पृथु महाराज के वरदान। भगवान मोला वरदान देना की ही वरदान देवे भगवान। मोरकान हजारों हजारों जाता, जिनकी श्रवण समुद्र समाना। मुर्गान कावर कान में कथा सुनता भगवान आघावत लिया, अनंत कान हजार कान हो जाए। पृथु महाराज के वरदान ए मस्त कहे भगवान हमन हर दो ठन कान लपाए ते नस कटाता चलना है भागवत। हाँ गैस कट लगते या खाए बंदी ना गैस कट। चल भाई सुनता हुआ होते भागवत कथा। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। क्या करोगे भाई जाने के लिए सोचता हूँ, समय भी है लेकिन
मेरे किस्मत में ही नहीं लिखा है, नहीं जा पाता। या समय भी कर्म को दोष देता है, वो भी बहाना बनाते नहीं बनता। तो क्या करो भाई, ईश्वर की मर्जी नहीं है मेरे ऊपर, या ईश्वर के ऊपर थोप देते हैं। इतना चतुरा होता है। हाँ, इतना महामारी, इतना कोरोना विश्व में व्याप्त था, फिर भी आदमी का चेत भी नहीं आया। फिर भी मोर 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 महल, मोर घर, मोर द्वार, मोर बेटा, मोर। कोरोना आ गया, देख लिए, नजर में दिखा दिए कोरोना आकर के, फिर भी लोग अभी भी अंधकार में सोए हुए हैं। तो इस अंधकार से हमें जागना है। जागने का अर्थ यही होता है कि जितने भी संसार है, ये दुनिया है, ये सब नश्वर है, ये रहने वाला नहीं है, ये जाने वाला है। तो ऐसे से भला क्यों हम नहीं करें, ऐसे रिश्ते से भला क्या मतलब है। तो भगवान को क्यों ना निहारे, भगवान की ओर क्यों ना झांके, भगवान की ओर क्यों ना देखे, सत्संग क्यों ना करे, कथा भगवान क्यों ना करे। ये हमारे जीवन का परम धर्म है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, कृपा कर अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने। बस जो बासी है, जो असत है, उसको हम बांध करके रखें। मैं कल बताया ना, कल भाव दिया था, ई घर, ई सोफा, ई अलमारी, ई खेत, ई खबरा, ई परवा, ई मंजिल, या बाप का हाथ मोरे, बाप मार के तो बेटा का हाथ मोरे। सोफा मारे छे, अलमारी मारे छे, खिड़की दरवाजा मारे छे, खेत खार मारे छे, ओ मर के तो आगे तो का हाथ में मोरे छे। किसी का है क्या, लेके जाते हैं क्या, मरने के बाद फर्स्ट से मर जाते हैं। जमा पैसा है, अब 1 करोड़ 50 लाख, या मर गए, बैंक में जमा है पैसा, कोई है क्या खाने वाला, बेटा निकाल के खा रहा है, बेटा भी कितने दिन का खाएगा, वो भी मर जाता है, सब मर जाता है, और धन यहीं के ही रह जाता है। 4 जन रहे चोर, है ना, 4 जन चोर, एक जन राजा के महल में घुस गए चारों चोर, और चारों चोर जहां आहट हुई, पूरा तिजोरी तोड़ तुड़ा के चोर बना, मोटरी बनाई, अलमारी बाजिश हुई, पहरेदार जाग गए, अरे चोर आए, पकड़ो 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 पकड़ो। अब भगे हुए चोर, हम मोटरी लेकर के, गहना जेवर पूरा इतना बड़ा गट्ठा लेकर के सब भगे चारों के चारों। पीछे पीछे दूध गए, जंगल में जाके छुप गए, अब भागे पकड़ में नहीं आए चारों चोर। और जाते जाते थकान आ गई, थक गए थे चारों चोर। अब भैया क्या करें, बहुत भूख लगी है, बहुत प्यास लगी है, यहाँ पर कोई शहर दिखाई नहीं दे रहा, इतना घना घोर जंगल में। एक ने कहा, ओ देखो दूर कुछ लाइट दिखाई दे रही, हो सकता है वो कोई शहर होगा, पानी आने लेके कम से कम आ जाओ, तुम दोनों जाओ, हम लोग इस धन को रखते हैं। चारों बैठ गए जंगल में बैठ करके। ये दोनों जो बैठे हैं, ये लोग सोचने लगे जंगल में बैठे बैठे, अरे भाई एक काम करते हैं, अब इतना बड़ा सब सामान है, गहना है, जेवर है, अब ये 4 भाग होना इसको, है ना, 4 भाग में बांटा जाएगा। तो इससे अच्छा क्यों ना अपना बंदूक तैयार करो, अपना बंदूक मैं तैयार करता हूँ। ये दोनों सोच रहे हैं, प्लान बना रहे हैं। और जैसे वो लोग आएंगे, मिठाई लेने गए हैं, पानी लेने गए हैं, जैसे वो लोग आएंगे बस बंदूक धर चला देंगे, दोनों मर जाएंगे। उसके बाद में इतना जो गट्ठा है ना, बस दोनों बांटे हैं, ये है इनकी प्लान। और वो लोग गए हैं मिठाई लेने वाले वहाँ शहर में, वो लोग क्या सोच रहे हैं, देखो भाई वहाँ जाएंगे, 4 भाग में बांटना पड़ेगा, क्यों ना हम लोग ये करते हैं, मिठाई ले लेते हैं और मिठाई ले करके खा लेते हैं, हम लोग जी भर के मन से खा लेते हैं। उसके बाद मिठाई मिला देंगे जहर, और जहर मिला करके उसके बाद में ले जाएंगे।
आइए बापना जी हमारे समक्ष में उपस्थित हो रहे हैं, ताली बजा करके स्वागत करें। उसको वो बोले थे तो थोड़ा सा कि ग्राम सब्जी की नगरी, पूरे छत्तीसगढ़ में सब्जी उत्पादन के जन्मदाता, और ऐसे जाता घर्रा में हमारे लिमतरा आश्रम निरंजन महाराज जी एकदम पारिवारिक संबंध, आत्मीय संबंध पिछले 40 वर्ष पर पंडित श्री परमेश्वर तिवारी जी का भागवत श्रवण, गीता के मर्म को, रहस्य को अंदर में छिपी बात कैसे हम जनमानस के बीच में रख सके, ऐसे रखने वाले आदरणीय तिवारी जी को मैं सत सत प्रणाम करता हूँ। और दादी तुलसीराम जी वर्मा जिनसे मेरा एकदम आत्मीय लगा, उठने कोई कठिनाई है तो उसको कैसे रखें, इसको बहुत मजबूती के साथ में रखने जो आप लोगों ने ये भागवत महापुराण का कार्यक्रम रखा, उसके लिए मैं आप सबको हृदय की गहराई से शुभकामनाएं। श्री चरणों में अपने गोद में स्थान दे। कल जब राजन से बात हो रही थी तो राजन बता रहा था कि नाना नानी दोनों 1 वर्ष में ही, यहीं पर एक डोर भगवान ने अपने हाथ में रखी है, उस डोर का नाम है ब्रह्मलीन। वो डोर हूँ कि आज अगर हमारा हिंदुस्तान अगर सुरक्षित है तो निश्चित रूप से आप जैसे महापुरुषों के कारण सुरक्षित। अन्यथा मैं भी फोन आता है तो मैं रात में 2 बजे भी उठा लेता, मगर वो कालखंड एक ऐसा कालखंड था कि सवेरे 9-10 बजे तक फोन आता था तो मन कांपता था, उठाऊं कि नहीं उठाऊं। या तो उसके घर में किसी को सर्दी बुखार होगी और घर वाले सता रहे होंगे, पड़ोसी कह रहे होंगे कि कोरोना हो गया होगा, जांच करवा लो। जांच करने के लिए इंस्ट्रूमेंट, एम्बुलेंस नहीं मिल रही है, जांच हो गई है, कोरोना निकल गया है मगर एम्बुलेंस नहीं मिल रही, उससे भी ज्यादा दुखी होगा। मगर आज मात्र 1.5 साल बाद हमारा हिंदुस्तान पूरी 100 की चाल से अगर दौड़ रहा है तो दौड़ाने वाले अगर कोई महापुरुष हैं तो भागवत महापुरुष। जो सुना है कि द्वापर युग हमारा अंतिम युग है, उसके बाद कलयुग की शुरुआत हुई है, और ये द्वापर युग के भगवान परीक्षित बनकर सुनने का प्रयास करते हैं। मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामना दे रहा हूँ कि आने वाले समय में हम सब के क्षेत्र में अंजलि यही होगी कि हम उनके बताए हुए मार्ग पर चलें। हमारे पास समाज को बांध के रखने की एक कौशल कामना करता हूं कि उनकी आत्मा को चिर शांति प्रदान करे और आदरणीय तिवारी जी को सदायु दीर्घायु यशस्वी जीवन प्रदान करे। और ऐसे ही आप सरल हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। चलिए आप सब संकीर्तन करेंगे, पश्चात आगे की कथा रसपान करेंगे। मिला नरे तन अरे पगले, मिला नरे तन अरे पगले, सरे बीत जाएगा, सरे बीत जाएगा। मिला नरे तन हरे पगले, मिला नरे तन हरे पगले,
अंदर ओ सिरे जन हारे बनवारे छुपे बैठे तेरे अंदर ओ सिरे जन हारे बनवारे बोलो ज्ञान की आँखें बोलो ज्ञान की आँखें तभी मन जीव पाएगा तभी मन जीव पाएगा मिला नर तन हरे पगले मिला नर तन हरे पगले हे अवसर बीत जाएगा हे अवसर बीत जाएगा स्वार्थ का लगा मेला स्वार्थ का लगा मेला अकेला क्यों भटकता है स्वार्थ का लगा मेला अकेला क्यों भटकता है उंगली थाम हरि बोलो तो इतना क्यों भटकता है उंगली थाम हरि बोलो तो इतना क्यों भटकता है बरन कर श्याम सुंदर का बरन कर श्याम सुंदर का तभी मन गीत गाएगा मिला नर तन हरे पगले मिला नर तन हरे पगले हे अवसर बीत जाएगा हे अवसर बीत जाएगा अहो निज धर्म से बढ़कर न दूजा है कोई साधन अहो निज धर्म से बढ़कर न दूजा है कोई साधन शरण हो जाओ ईश्वर की शरण हो जाओ ईश्वर की
की जय। ओम नमो भगवते तुभ्यम वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। इस प्रकार से इसका मतलब ये है भागवत की जो भाषा है समाधि भाषा है। जितना हजार कान में सुनने की शक्ति हो, हे भगवान, हे नारायण, हे हरि, और मेरे दोनों कान में हो जाए, ये अर्थ होता है। ये पृथ्वी महाराज जी का वरदान है। तो ऐसे ऐसे वरदान मांगने वाले भक्त होते हैं। सुखदेव भगवान महाराज परीक्षित से कहा, एक कथा आती है भरत आख्यान। परम भागवत राजर्षि भरत जी विश्वरूप प्रजापति की कन्या पंचजनी से उसका विवाह हुआ था और सुमति, राष्ट्रभीर, सुदर्शन, आवरण और धूमकेतु 5 तेजस्वी पुत्र उनके प्राप्त हुए भरत जी महाराज। और उनका बेटा है ऋषभ देव महाराज। अमेन कर्मणा भगवान परमेश्वरा, अनेन कर्मणा भगवान परमेश्वरा, प्रियताम नामो नमः। महाराज भरत जी महाराज की आख्यान। भरत जी महाराज पापनाशनी गंडकी क्षेत्र में जाकर के भगवान शालिग्राम की पूजा करते हैं, अर्चन बंदन करते हैं। जैसे मैया यशोदा तुलसी की पूजा करती है, शालिग्राम की पूजा करती है, और भगवान कन्हैया पीछे पीछे आंचल पकड़ करके दौड़ते हैं, मैया मैं भी पूजा करूंगा, मैं भी पूजा करूंगा। तुलसी पूजा आया, शालिग्राम की पूजा जैसे मैया यशोदा करी, ऐसे ही भरत 5 पुत्र है उनके। और ऋषभ देव महाराज की ज्येष्ठ पुत्र है। ऋषभ देव महाराज अपने पुत्र को देह त्यागने की क्रिया सिखाई। कुटक पर्वत में जाकर के ऋषभ देव महाराज पत्थर के कौर मुंह में लेकर के भगवान को ध्यान करते हुए अपने शरीर को त्याग करना, ये रीति अपने पुत्रों को सिखाया। ऋषभ देव महाराज जैन धर्म के प्रवर्तक हुए। तो जैन कहते हैं कि भगवान हमारे, ऋषभ देव भगवान हमारे हैं। भगवान सबके हैं, भगवान किसी धर्म के, कोई संप्रदाय के नहीं होते। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जो पानी। भगवान सिया राम अनु में, रेणु में, प्रसन्नु में व्यापक, ऐसे भगवान हैं। तो भगवान सबके होते हैं, किसी धर्म, किसी मजहब, किसी संप्रदाय के भगवान नहीं होते, वो भगवान है। तो ऋषभ देव मुंह में पत्थर का कौर दाबे हुए भगवान की स्मरण करते हैं और शालिग्राम भगवान की पूजा करते हैं। भरत जी महाराज उसके बताए गए, और ऋषभ देव महाराज ने कहा, गुरु न सस्यात्, स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात्, जननी न तस्यात्, मोचयेद्या समुपेत्य मृत्युमवः। गुरु न सस्यात्। ऋषभ देव महाराज कहें अपने परिवार वालों को, देखो जो भगवत भक्ति साधन में अपने पुत्र कलत्र को नहीं लगाए, संस्कार नहीं दिए, वो गुरु नहीं है, माता नहीं है, पिता नहीं है, यहाँ तक के बोल दिए ऋषभ देव महाराज भगवान भी नहीं है ना। यदि अपने परिवार को, अपने पुत्र कलत्र को भगवान भक्ति में नहीं लगाया, सद्मार्ग में नहीं लगाया, ज्ञान की दीक्षा नहीं दी, विवेक, ज्ञान, धर्म इत्यादि ये सब नहीं बताए, नहीं लिखाए, तो न गुरु है, न माता है, न पिता है, न भगवान भी नहीं। यदि हम उनकी भक्ति कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं और भगवान कहीं तारे नहीं हमको, तो भगवान भी नहीं है।
अनिल कर्मणा भगवान परमेश्वरा प्रियताम नमः नमः। ए दीक्षा को मां संशय भूतवा छात्र तुलसीना संशया शालिग्राम अर्चना परा शुद्ध देह विवेकना। गंडकी क्षेत्र में जाकर के भरत महाराज 5 उनके पुत्र हैं और गंडकी क्षेत्र मतलब अभी कहाँ है वो नेपाल में। तुलसी मैया को लेकर के तुलसी डुबाते हैं और भगवान शालिग्राम तुलसी में चटक करके वो ऊपर आ जाते हैं, ऐसी महिमा है। नर्मदा में भगवान शिव जी नर्मदेश्वर के रूप में विराजमान है और गंडकी क्षेत्र नेपाल में भगवान शालिग्राम के नाम से प्रसिद्ध है। आज भी लोग वहां जाते हैं, तीर्थाटन करते हैं, शालिग्राम की पूजा करते हैं, अर्चन करते हैं और नर्मदा भी जाते हैं, अमरकंटक जाते हैं, तो वहां से उनकी उत्पत्ति हुई है। और कंकड़ में शंकर माना जाता है। नर्मदेश्वर भगवान को वहां से आज पत्थर लाते हो तो उसमें और प्राण प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं होती, वो स्वयं प्रतिष्ठित है, ऐसा मान्यता है वहां। तो कंकड़ में शंकर में कर व्याप्त माना है वहां नर्मदेश्वर भगवान महादेव शिव जी लिंग वहां लाओ, घर में रखो, पूजा करो, उतने ही फल भगवान भोलेनाथ आपको देंगे। अलग से वो प्राण प्रतिष्ठा ऐसे नहीं की जाती, उसकी आवश्यकता नहीं होती, ऐसे महत्व है। तो गंडकी क्षेत्र में भगवान की पूजा शालिग्राम तो गंडाक्याम नर्मदाक्याम महेश्वरा उत पद्धते स्वयं भुक्षा तावे तो नैकृत्व। ये किसी प्रकार का कोई कृत्रिम नहीं है, कोई बनावटी नहीं है, ये शास्त्र के वचन है। अनादिकाल से हमारी जो प्रथा चली आ रही है, सनातन धर्म चला आ रहा है, तब से भगवान नर्मदा नदी में नर्मदेश्वर के रूप में और गंडकी क्षेत्र भगवान शालिग्राम के रूप में प्रख्यात है, प्रसिद्ध है। पात्रे तो प्रथमे ब्रह्मा द्वितीय भगवान सीता मंजरिया भगवान विष्णु तदेकात्र संख्या। देखो तुलसी मैया में 3 मंजरी, ब्रह्मा विष्णु और महेश, 3 मंजरियां होती हैं तुलसी माता में। तो इसको भगवान में अर्पण करने से मैया तुलसी कहती है जो व्यक्ति जो जीव मुझको भगवान शालिग्राम में अर्पण करने वाला है, कृष्ण में विष्णु जी के सिर में अर्पण करने वाले हैं, उनकी मुक्ति निश्चित है। मैं भगवान कृष्ण के पास में रहती हूँ, मैं सिर चढ़ी ठकुराई हूँ। और जितने भगवान की 16,001 पर रानी जितने पत्नियां हैं वो सब चरण में रहती हैं, लेकिन मैया तुलसी कहाँ रहती है? सिर में विराजमान। तो मैया तुलसी कहती है जो मुझे शालिग्राम में अर्पण करने वाला जीव है उसके मैं सिफारिश करूंगी और भगवान कृष्ण की कहूंगी अपने पास चरण में बुला लो उस जीव को, क्योंकि पूरा जब तक जीवन है जीव मनुष्य के उसने तुलसी दल अर्पण किया है। तो तुलसी माता के महत्व है। तुलसी माता कहती है कि हम इसलिए तुलसी माता को भगवान में चढ़ाएं, शालिग्राम की पूजा करें। आपको दुबी नहीं है कोई बात नहीं है, फूल नहीं है कोई बात नहीं है, लेकिन तुलसी निश्चित रूप से आप शालिग्राम में अर्पण करो, है ना। तो तुलसी मैया सिफारिश करते हैं हमारी मुक्ति के लिए, और जो भी हमको चाहिए धन धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए मैया तुलसी गवाह के रूप में है। मैया तुलसी सिफारिश करती है ठाकुर जी से, ठाकुर जी एक व्यक्ति ने तुलसी दल अर्पण करता है, पूजा करता है, तो उस जीव को मुक्ति प्रदान कर दो और उनको जो भी चाहिए धर्म अर्थ काम मोक्ष उनकी मनोरथ पूरा करो। ये तुलसी मैया की महत्ता है। एक समय की बात है, इसने बीरबल, अकबर और बीरबल, अकबर मुसलमान है और बीरबल ब्राह्मण है, दोनों गुरु चल रहा। तो जाता है घोड़ा में चढ़ के महल लेने के लिए साखेत करे बर जाता है, दोनों बीच में पौधा में लिखता है बीरबल घोड़ा खड़ा करा दी, जय माता, उतर गए। वो तुलसी माता के पेड़ जहाँ तुलसी देखे ऊपर करके प्रणाम करने लगे। बीरबल ने किसी भी झाड़ को देखो, किसी वृक्ष को देखो, जय माता जय पिता, एक क्या करते हैं, हमको लेट हो रहा है जाने में, चलो घोड़ा आगे बढ़ाओ। फिर आगे गए, फिर तुलसी माता फिर उतर गए। एक बार 2 बार हो गया, फिर कुछ समय भर करके
वो अकबर ने तुलसी को तोड़ मड़ोड़ के फेंक दिया उसके सामने। बहुत दुखी हुए। बीरबल ने कहा मैं क्या करूं, अब तो राजा हो, मैं कुछ कर नहीं सकता, लेकिन माँ जाने, तुलसी माता जाने। फिर चढ़े घोड़ा में, फिर आगे बढ़े, फिर एक वृक्ष मिला, फिर देखे, फिर घोड़ा को रोक दिए, फिर उतर गए। जय पिताजी, कहीं देखो माताजी, कहीं देखो पिताजी, क्या तमाशा रखे हो। अकबर अब भड़क गया, गुस्से में भड़क करके कहा इसको उसको भी तोड़ मोड़ के सब फेंकने लग गया पूरा। अब वो काट पर रहा, क्यों आज पके रहा। अब खुजली शुरू हो गई हाथ में। काका अकबर नाम लोग बुला के आप फिर जैसे अंग छुपट जाए, खुजली शुरू हुई। बीरबल मुझे बताओ, बीरबल खुजली हो रही है, मुझे बताओ, कुछ उपाय करो, उपचार करो। अभी जंगल में बुटी उटी कुछ लाओ। मैं कहाँ से लाऊंगा, ते यहाँ माता का अपमान करे, पिता हाथ सो गए। तुलसी माता का अपमान करने वाले तुम भोगो, अपने कर्म को पाओ। मेरी माता तुलसी के अपमान करने वाला अकबर। पिताजी नाराज हो गए तो बहुत गिड़गिड़ाए, बहुत चिल्लाए, बहुत रोए। तो फिर बीरबल क्या उपाय करते हैं, तुलसी के रंग को निकाल के जहाँ जहाँ खुजली होती है वहाँ लगाते गए। फिर धीरे धीरे शांत, खुजली शांत हो गई। अच्छा उपाय करे बीरबल, मुरझान बन गई। हाँ, आपके बाद जान रहा पिताजी कभी माता जी का अपमान कहूँ करवे तो पिताजी भड़क गई। तो नहीं बीरबल, आज से मैं अपने आंगन में तुलसी की पूजा करूंगा। कौन कहे? अकबर महाराज ने कहा। अकबर उसी समय तुलसी जावरा बनवाए, निर्माण कराए और तुलसी की पूजा शुरू कर दिए। बोलो तुलसी मैया की जय। तो पाप हारनी, मोक्षदायिनी ये मैया तुलसी की महिमा है, जिसे भरत महाराज ने की शालिग्राम की पूजा तुलसी महिमा के साथ। मोहन सकल व्याधि ने कर मूला, तिन ते पुनि उपजा बहुसूला। मोहन सा भ्रम सोवनिहारा, देखे उस सपना अनेक प्रकारा। बस मोह किसी को छोड़ने वाला नहीं है। भरत मुनि मोह हो गया। किसके मोह हुआ? एक बार जा रहे थे और आश्रम बना करके, परित्याग करके, घर पुत्र 5 बेटा को छोड़ करके भरत मुनि आए। वहाँ आके आश्रम बनाए जंगल में, और आश्रम बना करके रहने लगे। स्नान करने के लिए महाराज गए जंगल, नदी, और नदी में क्या दृश्य देखे। एक हिरणी गर्भिणी थी, नदी में बाढ़ और मौसम खराब हो गया, घटाएं गिरने लगी, बादल गरजने लगा, और भय के कारण वो जो बच्चा पैदा करते हैं, बच्चा बाहर आ गया, प्रसव हो गया, लेकिन उसकी मम्मी मर गई। बच्चा को जन्म दे करके मम्मी, और बच्चा बहना का जन्म। छत से भरत महाराज हाथ में उठा ली और उस बच्चे को ला लिया अपने आश्रम ना। मोहन सा भ्रम सोवनिहारा, देखे सपना अनेक प्रकारा। मोह सकल व्याधि न कर मूला। सकल व्याधि के मूल क्या है? मोह है। मोह मतलब हाय रे मोर बेटा, हाय रे मोर मिट्ठू, हाय रे मोर तोता, हाय रे मोर कुकुर। यहाँ रखते नहीं, कुत्ता पालन करते हैं। अब क्या बताओ, संस्मरण नहीं, एकदम सत्य बात। गाँव मामला नहीं बताओ भाई। चेला है हमारा, चेला शिष्य है। अब शेर जैसे कुत्ता रहा है, साथ में खवाए कुकुर अपन थारी, साथ में सवाए डलप गद्दा में अपन तन में, कुकुर की जुठल अपन खाता। इतना मोह, इतना मोह कुत्ता के प्रति। उतना ना पति को प्यार करते हैं, ना अपने पुत्र को प्यार करते हैं। वो कुत्ता के पीछे दीवाना हो गई एकदम। अब बीमारी लग गई, कुत्ता मर गया।
बहुत इलाज कराया लेकिन ठीक नहीं हुआ, कुत्ता मर गया, इतना बड़ा कुत्ता था। और उसके बाद में 2-3 माह के बाद में वो भी मर गई। हाय मोर कुत्ता, हाय मोर कुत्ता, हाय मोर संग सुतल, मैं तुल खवाऊं, मैं तुल नहलाऊं। इतना मोह कुत्ता की याद करते करते मर गई। तो यही है मोह सकल व्याधीन कर मूला। तो हम संसार के प्रति, कुत्ता के प्रति, तोता के प्रति, बेटा के प्रति, बेटी के प्रति इतना मोह ना करें, इतना मोह ना करें कि हम मर जाए, है ना। क्योंकि जो जन्म लेता है वो एक न एक दिन मरता है। हम यहाँ पर रहने नहीं आए, हम मरने ही आए। जिसकी जैसी बारी आएगी, काल आएगा, यहाँ से ले जाएगा, चले जाएंगे। रहना किसी को नहीं है यहाँ। रहना नहीं देश बिराना है, रहना नहीं देश बिराना है। तो नहीं रहना है, उसके लिए काहे का मोह करना। मोह इतना ही करो, जरूरत से ज्यादा मोह करना जीव का जंजाल है। भी कोरोना आया, सब चले गए, मरने वाला मर गया, रहने वाला अपना जी रहे हैं, मस्त खा पी रहे। तो भला उसको याद करके करके मर जाते हैं क्या? पति मर गया तो कैसे पत्नी मर जाते हैं क्या? पत्नी मर गई तो पति मर जाते हैं क्या? बेटा मर गया तो बाप मातारी बाप मर जाते हैं क्या? नहीं मरते हैं। यदि ऐसा होता था तो पूरा संसार खाली हो जाएगा। यहाँ रहने कोई नहीं आए, हम मरने ही आए। जन्म हो गया मतलब उसी दिन लिखा पढ़ी हो जाती है कि तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। तो इसके लिए भला मोह क्या करना, घर के लिए, द्वार के लिए, परिवार के लिए जितना है उतना ही मोह करो, मोह के पीछे मरो मत। लेकिन भरत मुनि अपने परिवार को, अटारी महल को छोड़ करके यहाँ आए हैं और बच्चा के प्रति उसको मोह हो गया। हाय रे मोहिरना, हाय मोहनी के पिला कहाँ चल दे, वो बिछे हैं चटाई, चटाई फेंक देना, अगरबत्ती फेंक देना, फूल फेंक देना, हरकत करना, इधर खेलना, उधर कूदना, उधर उछल कूद करना। फिर भी भरत मुनि उसको मोह के कारण कुछ नहीं करते। ते बने खिला था बेटा, ते बने अति चटाई लेगा था, या पूजा पाठ गया, रोज पूजा पाठ करते थे, भगवान के ध्यान करते थे, सब उनकी भक्ति गई। अब केवल मोह है उनका बच्चा के लिए, हिरण के बच्चा के लिए। ऐसी भक्ति क्या करना। आखिर में वो भरत महाराज शरीर को परित्याग कर दिया और अंतकाले चमामे, अंतकाले चमामे मुक्ता कलेवरमा या प्रयाते समाधामो, या प्रयाते समाधामो याति न अस्ति यत्र संशयः। गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को कहा, देखो मरने के समय जो जिसका ध्यान करता है उसी योनि में जीव को जाना पड़ता है। यम